हो। तो कल इंद्रिय जय का विषय हो गया था, बल्कि आधा विषय हो गया था। आधा विषय और अगला अध्याय के रूप में है, आज वो करेंगे। तस्मादरिषड्वर्गत्यागेन इंद्रियजयं कुर्वीत। क्योंकि इंद्रिय जय के जो लाभ है वो बताया है, और पालन ना करने से जो हानियां हैं वो भी बताया है। इसलिए कह रहे हैं कि ये 6 शत्रुओं को जीतकर इंद्रिय जय प्राप्त कर ले, राजा के लिए बिल्कुल आवश्यक है। वैसे इस अध्याय का नाम है राजर्षि वृत्तम। जो श्रेष्ठ राजा के द्वारा कैसे व्यवहार करना चाहिए वो कुछ संकेत इसमें है। तो राजा को क्या क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। उनमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि 6 शत्रुओं को जीतकर इंद्रिय जय प्राप्त कर ले। आगे बहुत सी बातें कह रहे हैं, वो सब एक छोटे छोटे शब्दों में कह रहे हैं, पर उसके अंदर बहुत गहरी भाव यानी छुपा हुआ है, उसको भी हमें साथ में समझना चाहिए। वृद्ध संयोगे न प्रज्ञाम, बड़े विद्वानों के जो अनुभवी विद्वान है उनके सतत संयोग यानी सत्संग करते हुए अपनी प्रज्ञा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। चारेन चक्षुः, चार यानी गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा चक्षु, चक्षु का मतलब अपने दृष्टि, वास्तव में राजा के लिए गुप्तचर ही आंखें होते हैं। इसे राजा को चार चक्षु भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह स्वयं जाकर देख नहीं सकता, और जहां राजा पहुंच गया वो माहौल अपने आप बदल जाता है, सहज नहीं रहता है ना। यदि राजा चाहे सहजता से लोग कैसे रहेंगे, या तो गुप्त वेश धारण करके जाना पड़ेगा, या फिर किसी और के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और गुप्त वेश धारण करके कहाँ तक देखेंगे। इसे चक्षु चार व्यवस्था तो होनी चाहिए, और इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा भी है वो व्यवस्था कैसी है। पर वो व्यवस्था बना के रखे, और एक दृष्टि है ना, हर जगह राज्य में क्या हो रहा है वो जानकारी हर समय रखना चाहिए। उत्थानेन योगक्षेम साधनम, ये योगक्षेम शब्द अनेक बार आता है, समझना चाहिए। योग का मतलब अपने जो आवश्यक सुख साधन है उनके साथ संबंध बनना, यानी उनको प्राप्त करना, वो उपस्थित हो, यह है योग। योग का मतलब है कि अपने आवश्यक साधनों को जुटाना, और क्षेम का मतलब है उनको सुरक्षित रखना। ये दोनों ही जरूरी है। और ये राजा जो है जागरूक होकर, उत्थाने ना यानी लेटे पड़े हुए हैं या बैठे हुए ऐसा नहीं, खड़ा रहना चाहिए ना। हर समय प्रयत्नशील होना चाहिए कि प्रजा के योगक्षेम बना रहे। ये अपने आप नहीं होते हैं, राजा के प्रयास के द्वारा ही हो पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आवश्यक माहौल वो राजा करते हैं, यद्यपि प्रजा स्वयं करता है, पर उसके लिए आवश्यक माहौल बना के रखना, कोई विघ्न ना हो उसको देखरेख रखना, और विघ्न को बहुत दूर से ही रोकना, आने के बाद रोकना नहीं। जिसे उत्थान कह रहे हैं कि बहुत दूर से ही उसको रोकना, उसकी संभावना ही ना रहे, तो इस प्रकार स्थिति बना के रखना जिससे प्रजा का जो योगक्षेम है वो बना रहे। कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापनम, सबको जो अपने
अनुचर है, यानी जो उनके अपने शासन प्रणाली में जितने सेवक हैं उन सबको अपने अपने कार्यों में व्यस्त रखे ताकि सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। विद्योपदेशेन विनयम, विद्या के उपदेश के द्वारा सारी प्रजा विनय को प्राप्त करे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और विद्या का राजा नहीं करता है ना, विद्या की उपदेश की व्यवस्था को अच्छे से बना के रखे, उसमें कोई व्यवधान ना आवे। व्यवधान कैसे आएगा, इसमें समझना है कि ये सबसे ज्यादा समाज में सबसे ज्यादा जो सम्मानित व्यक्ति है वो सन्यासी तो बहुत थोड़े से होते हैं, एक दो, उनकी बात अब नहीं करेंगे तो बाकी ब्राह्मण वर्ग है जिनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। पर साथ साथ में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे, एक बहुत नाजुक जो स्थिति बनी रहती है वो भी ब्राह्मणों का है। वो क्यों है वो आज मैं थोड़ा संकेत करूंगा आपको। ब्राह्मणों का अपना आय स्रोत क्या है, बहुत सम्मान मिलता है पर उनकी जीविका कैसे चलती है वो समझना है। मैंने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, चाहे अर्थशास्त्र हो, मनुस्मृति हो, अथवा महाभारत के जो अनेक प्रकरण है रामायण और महाभारत के, जहाँ धर्म के बारे में चर्चा है, जैसे महाभारत के शांति पर्व है, अथवा रामायण के जो भरत और राम जी के वार्तालाप है, वहां भी धर्म की बहुत चर्चा है। जब भरत राम जी को राज्य वापस लाने के लिए अनुनय करने के लिए पहुंचता है, उस समय राम जी जब सबसे पहली बार भरत से मिलता है तो बहुत लंबी चर्चा है ना, कई प्रश्न पूछता है कैसे चल रहा है, वो प्रश्नों के द्वारा ही राजनीति का वह उपदेश है। ऐसे अनेक प्रकरणों को देखने के बाद जो मुझे 4 आय स्रोत मिले ब्राह्मणों के लिए। एक तो है जब कोई छात्र किसी ब्राह्मण से विद्या का अध्ययन करता है तो मनुस्मृति में विधान है कि विद्याध्ययन समाप्त होने पर, यानी पहले बिल्कुल नहीं, विद्या के अध्ययन के समाप्त होने पर अपने गुरु जी को 2 गाय दान में गुरुदक्षिणा के रूप में दे दे। और कई बार ये भी मिलता है कि गुरु जी अपनी दक्षिणा मांग भी लेता है कि मुझे ये चाहिए, और जहां मांगता है वहां बहुत अनिवार्य भी नहीं होता। कई बार विद्यार्थी नहीं भी दे पाता है, जैसे द्रोण ने कौरव पांडव दोनों से क्या मांगा था गुरुदक्षिणा, द्रुपद को पकड़ के लाओ। कौरव नहीं दे पाए, पांडव तो दे सके, पर कौरव दुर्योधन आदि गए थे लड़ने, द्रुपद को पकड़ के लाने, हार के वापस आ गए थे, नहीं दे पाए। पर उसके बाद भी ऐसा महाभारत में कोई उनपे कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगा हो कि इन्होंने गुरुदक्षिणा नहीं दिया, ऐसा कुछ वो दिखता नहीं है। कई बार गुरुदक्षिणा मांगने के नाम से गुरु कुछ और शिक्षा भी देना चाहते होंगे, पर एक व्यवस्थित रूप से जो दिखता है 2 गाय दान में देने के लिए है दक्षिणा के रूप में। चलो कुछ ज्यादा भी हो, पर वो होगा जब विद्यार्थी अध्ययन पूरा करे उसके बाद। एक दूसरा है जो ब्रह्मचारी किसी ब्राह्मण से अध्ययन करता है तो प्रतिदिन वो भिक्षा मांगता है, और भिक्षा मांगने के बाद वो भिक्षा लाकर गुरु के सामने रखता है। पहले सीधा उसको प्रयोग नहीं करेगा, जो भी लाया पहले गुरु के सामने रखा। अब गुरु की इच्छा है कि उसमें से वो कुछ लेवे अथवा ना लेवे। एक बार गुरु के नजर से निकल गया और गुरु उसमें से जो अपने लेना जो था या नहीं लेना था, जो भी था वो करने के बाद जो बचा हुआ वो ब्रह्मचारी उसका प्रयोग कर सकता है। तो यानी भिक्षा का एक अंश ब्राह्मण ले सकता, वो भी एक आय स्रोत हो सकता है। और एक है यज्ञ कराता है तो उसकी दक्षिणा मिलती है। सभी यज्ञों के अपने अपनी दक्षिणा शास्त्रों में बताया गया है।
आजकल की तरह नहीं है कि जो जिसको जितना इच्छा है मांग लिया और वो दे दिया, ऐसा नहीं। सभी यज्ञों के लिए अपने अपनी दक्षिणा निश्चित है शास्त्रों में। जैसे दर्श पौर्णिमासी है, 15 दिन में एक बार होता है, 4 ऋत्विक होते हैं, 2-3 घंटे का वो यज्ञ है। पूरा होने के बाद उसकी दक्षिणा बताया कि जो ऋत्विक है उनको पेट भर भोजन खिलाना, बस इतना ही दक्षिणा है वहां। अग्निष्टोम है, वहां 16 ऋत्विक होते हैं और उन 16 ऋत्विकों से के बीच में 100 गाय दक्षिणा के रूप में, तो आपस में बांटने का भी व्यवस्था है, कौन से ऋत्विक को कितने गाय मिलेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग यज्ञों की अलग अलग व्यवस्था है, वो दक्षिणा वो ले सकता है। और अंतिम जो चौथा जो आय स्रोत है वो दान है। ब्राह्मण के पास ये अधिकार है कि दान मांगे, कि जो बाकी वर्ण है अपने ब्राह्मण से भी, बाकी वर्ण द्विज से, 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से किसी से भी वो दान मांग सकता है। और दान मांगने के बाद देने वाला दे अथवा ना दे, जबरदस्ती नहीं है। दान मांगने का मतलब है कि हमने तो मांग लिया, अब देने वाला दे रहा या नहीं दे रहा इससे कोई मतलब नहीं। और वहां अपमान भी सहना पड़ सकता है, तो महर्षि मनु जी कहते हैं कि सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेत अपमान से सर्वदा। ब्राह्मण सदा सम्मान से ऐसा डरे जैसे विष से डरते हैं। विष खाने से जैसे आदमी डरता है वैसे सम्मान से डरे, और जब अपमान आता है तो अमृत की तरह उसको प्राप्त करने की इच्छा करे। यानी भाव ये है कि सम्मान अपमान दोनों से विचलित ना हो, सम्मान से फूलना नहीं है, अपमान से यानी अवसाद को प्राप्त नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना। अब इनमें से यदि कोई ब्रह्मचारी आवे पड़े तब तो दक्षिणा मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। और भिक्षा में से यदि ज्यादा हिस्सा लेने लगे कि ब्रह्मचारी भूखा रहे तो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। विद्या तो चाहिए व्यक्ति को, पर भोजन भी चाहिए। यदि भूखा रहकर कितने दिन विद्या पढ़ेगा। और दक्षिणा भी यज्ञ कराए तब तो मिलेगा, वो भी कुछ यज्ञों में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। और दान भी देखो, कोई देने वाला है तो दे, यानी स्वयं के आधार पर पैसे कमाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्थिति है ब्राह्मण का। और यदि समाज में ब्राह्मणों के प्रति यदि उपेक्षा की भाव शुरू हो जाए तो उनको ना भिक्षा मिलेगा, ना गुरुदक्षिणा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो और कोई तरीका है ही नहीं उनको जीविका प्राप्त करने के लिए। तो यदि माहौल विपरीत हो जाए तो ब्राह्मण वर्ग का अपना कार्य ठप होगा। ठप होगा का मतलब देश में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था शिथिल हो जाएगी। हो सकता है कुछ जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध श्रेष्ठ विद्वान है वो बच जाए, जो थोड़ा सा हल्के से हैं 19-20 में, जिनकी क्षमता कम है पर है ब्राह्मण, पर हर व्यवस्था में कुछ ऊपर नीचे होते हैं। जो नीचे वाले हैं उनके लिए काम ही ना मिले, वो बेचारा भूखा रहे। ऐसी स्थिति में देश में अध्ययन अध्यापन व्यवस्था शिथिल हो जाएगी। सब प्रकार के अध्यापक चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। जो श्रेष्ठ विद्वान है वो भी अपना ढूंढते हैं कि मेरे योग्य विद्यार्थी मिले। जो बहुत तेज है उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा, सबको नहीं पढ़ाऊंगा, तो बाकी को भी तो पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मध्यम स्तर के या कुछ निम्न स्तर के जो ब्राह्मण हैं, यानी आपस में जो तुलनात्मक दृष्टि से, निंदा की दृष्टि से नहीं, तो वो उनके पास जो कम योग्य विद्यार्थी आएंगे और यदि उनको पर्याप्त दक्षिणा आदि ना मिले तो वो व्यवस्था शिथिल हो जाएगी। और ये राजा का काम है कि वो व्यवस्था बना रहे। राजा ब्राह्मणों को दान देता रहे वो तो एक तरीका हो सकता है, पर सहज व्यवस्था भी बना रहे, इसके लिए आवश्यक एक माहौल बना के रखना ये राजा का कार्य है। लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगेन, पूरे राज्य में राजा सबके प्रिय बने रहे। प्रिय कैसे बनेगा? जब लोगों को राजा के कारण टका मिले।
अर्थ संयोग हो, धन के साथ संयोग हो, जब लोगों को लगे कि इस राजा के कारण हमारा तो मालो माल हो रहा है, राजा की अपनी नीतियों के कारण, अपने मार्गदर्शन के कारण हम मालो माल हो रहे हैं, तो उस प्रकार व्यवस्थाएं और उस प्रकार का मार्गदर्शन और उस प्रकार की सुरक्षा आदि व्यवस्था अर्थ प्राप्त करने में, धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करने में कोई रास्ते में ना हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था आदि के द्वारा पूरे लोक में प्रेय हो जाए। हितेन वृत्तिम, और सभी लोग अपना जो वृत्ति अपनाते हैं, अपनी जीविका अपनाते हैं, वो प्राणी मात्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपनावे, ये राजा का कार्य है। तो यहां जितनी चीजें बताए हैं संक्षेप से बताए हैं, एक दो शब्दों से एक एक सूत्र हो गया। तो इस प्रकार जो राजा व्यवहार करता है, इस प्रकार की एक प्रवृत्ति अपनाता है, उसका राज्य बहुत अच्छा चलेगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा, वो आगे महाराज, सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट तक बन सकता है। यदि बनना है तो उसके मार्ग यही है। अब आगे और बातें बता रहे हैं। एवं वश्येन्द्रिय परस्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जयेत, इस प्रकार अपने इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ होकर जो दूसरों के स्त्री, संपत्ति और दूसरों की हिंसा, ये तीनों चीज छोड़ दे। क्योंकि राजा के पास बहुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य होने पर कई बार बुद्धि बिगड़ जाती है, एक मनमानीपन आ जाता है। तो मनमानीपन आने पे कुछ भी उल्टा पुल्टा है, कौन पूछने वाला है, मैं जो चाहे करूंगा, तो वो भाव कभी कभी उभरता है, तो वहां फिर वो गड़बड़ करने लग जाता। वो नहीं होना चाहिए, ये चुनौती है राजा के लिए। एक मिनट। हाँ, तो राजा के लिए एक चुनौती है, तो उस प्रकार कभी भी अपने संतुलन न खोवे। और स्वप्नम लौल्यम अनृतम उद्धत वेशत्वम अनर्थ संयोगम च, वर्जयत शब्द की आप पीछे सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, ये सारे छोड़ने हैं। स्वप्नम, वैसे सोना तो चाहिए राजा को, पर एक सीमा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लौल्यम, लौल्यम का मतलब लोलुपता, चंचलता। अनृतम, झूठ बोलना। उद्धत वेशत्वम, उद्धत वेशत्वम का मतलब उत्तेजना के साथ व्यवहार करना, उत्तेजित होकर व्यवहार है यानी चाहे वो गुस्सा में हो, चाहे वो बहुत ज्यादा प्रसन्नता में हो, या और कोई भाव हो, उत्तेजना नहीं चाहिए। सिंपल, सामान्य, शांत भाव होना चाहिए। चाहे जितनी अच्छी स्थिति हो, चाहे जितनी खराब स्थिति हो, अपना बिल्कुल शांत संतुलन। अब कम से कम बाहर का आकार, मन में थोड़ा बहुत विचलन भले हो, बाहर की जो रूपरेखा, अपनी जो हाव भाव है, वो बिल्कुल सामान्य बना के रखे। और अंत में बताया अनर्थ संयोग, ऐसा कोई उपाय ना अपनावे जिससे अर्थ का नाश हो अथवा गलत तरीके से अर्थ प्राप्त हो। दोनों नहीं, अनर्थ संयोग से दोनों अर्थ दिए जाते हैं। एक तो अर्थ का नाश हो, अपनी कमाई कम हो रहा है राज्य का और प्रजा का, वो भी ना हो, और गलत तरीके से कमाई हो रहा वो भी ना हो, दोनों नहीं होना चाहिए। अधर्म संयुक्तम च अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम, वैसे अनर्थ संयोगम कहा है उसी में सब कुछ आ जाएगा, फिर दोबारा उसको कह रहे हैं अधर्म संयुक्तम अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम। ऐसा व्यवहार जो अधर्म से जुड़ा हुआ है अथवा अनर्थ से जुड़ा हुआ है, उसको भी छोड़ दे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे इसको रिपीट कर रहे हैं। कोई भी कार्य करे, देखना चाहिए कि इससे कोई हानि तो नहीं हो रहा किसी के, और लाभ तो हो ही रहा ना, नहीं तो फालतू काम तो नहीं कर रहा।
तो इस प्रकार सब देखे और धर्मशास्त्र की जो सीमाएं हैं उनको मैं उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धर्म का उल्लंघन करते हुए अर्थ का सहयोग करेंगे तो टिकेगा नहीं। तात्कालिक रूप से मिलेगा अर्थ का सहयोग, पर दीर्घ काल में वो नष्ट भी हो जाएगा, और ज्यादा नष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति में कहा है, नाधर्मश्चरितो लोके सद्य भजति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तृमूलानि छिन्दते। अधर्म को न अपनाने से उसका प्रभाव तत्काल नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा जो होती है ना, किसी एक दिन चारा ना दे तो अगले दिन दूध में प्रभाव दिख जाता है, किसी एक दिन सेवा कम हुई तो दूध में प्रभाव दिख ही जाता है। ऐसी नहीं है स्थिति धर्म की। वो अभी अधर्म करना शुरू किया तो अभी तत्काल उसका फल मिलना जरूरी नहीं है, पर धीरे धीरे वो जुड़कर जो अधर्म करने वाले के पूरा जड़ ही काट देगा। इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या फर्क पड़ रहा। अब कुछ विशेष बातें बताई जा रही है, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत। राजा जो है सुख साधनों का प्रयोग करे, एक सन्यासी तपस्वी की तरह बिल्कुल ऐसा, यानी कोई साधन नहीं चाहिए, मैं जमीन पे सोऊंगा और कुछ ये नहीं चाहिए और कंदमूल खाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अपने आवश्यक सुख साधनों का प्रयोग करे। यहाँ तक जब आगे राजा की दिनचर्या की व्यवस्था अभी 2-4 अध्यायों के बाद आएगा, वह देखेंगे तो राजा सुबह उठते ही सबसे पहले जो कार्य करते हैं उनमें से एक काम है कि वो रसोईया राजा के सामने आता है, तो राजा दिन भर मुझे क्या क्या खाना चाहिए, खाना है पूरा ऑर्डर दे देता है। दोपहर ये खाऊंगा, रात को ये खाऊंगा, उसी प्रकार भोजन बनेगा और सब सुविधाएं रहती हैं। सुविधाओं में रहना होगा राजा को, बिल्कुल सुविधाओं को छोड़कर रहने का विधान नहीं है। पर वो सुविधाएं, वो सुख साधन कैसे हो, तो बता रहे धर्मार्था विरोधे न, धर्म और अर्थ दोनों के अविरुद्ध होना चाहिए। ऐसे सुख साधन जैसे दारू पीना अच्छा लग रहा है, सुख मिलता है तात्कालिक, पर धर्म के विरुद्ध है तो नहीं करना चाहिए। अर्थ के विरुद्ध लड़ाई करने की एक बहुत बड़ी व्यसन होता है राजा के लिए। जो अपने पड़ोस है उसको मैं अपने नियंत्रण में लाऊंगा, लड़ो, लड़ाई करो। और लड़ाई करना है, कितने पैसे लगते उसकी कोई सीमा नहीं। एक बार कदम उठाने के बाद अरे अब पैसे ज्यादा लग रहे हैं, वापस से वो हो नहीं सकता, चाहे कंगाल हो जाए, लड़ाई तो आर पार ही करना पड़ेगा। यह अर्थ विरुद्ध है, तो बिना मतलब की लड़ाई नहीं करनी है। या इस प्रकार जो भी कार्य है जिससे अर्थ का नाश हो, जो भी सुख सुविधा है आपके मन को अच्छा लग रहा है पर उससे अर्थ का नाश होता है, वो नहीं करो। और कामना की तो पूर्ति करनी चाहिए, न निस्सुख स्यात्, अपने सुख साधनों को छोड़कर ना रहे। तो ये राजा के लिए निर्देश है, ब्राह्मण के लिए नहीं है। ब्राह्मण को तो बहुत तपस्वी रहना होगा, पर राजा के लिए सुख साधनों के बीच में रहना है, पर धर्म और अर्थ के अविरुद्ध हो। ऐसा क्यों, तो ये समझना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य यद्यपि बहुत कठिन है, चरित्र निर्माण, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उनको अपने हर समय संयम बना के रखना है, पर कुल मिला के क्या करना है, शास्त्र पढ़ाना है और अपने विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना है। विद्यार्थी के अंदर जो गुण है वो बढ़ाते जावे, दोष है वो दूर करते जावे। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, एक रूटीन है। हाँ, अपने संयम बना के रखे, वो सब तो आवश्यक है, पर राजा की स्थिति अलग है। हर समय कुछ ना कुछ समस्या, और फिर उसका समाधान करो। तो इस स्थिति में वो तपस्या करने की स्थिति नहीं होगी। उनको एक सामान्य जो और दिन भर का जो है, 1 मिनट,
हाँ, वो दिन भर जो इस प्रकार टेंशन में रहता है, तो मनोरंजन भी आवश्यक होता है उसकी टेंशन को दूर करने के लिए। तो कभी कभी नृत्य संगीत का भी सेवन करे, कुछ कलाओं का सेवन करे, कलाओं का आस्वादन जो कहा जाता है ना, वो करे। कुछ अच्छे से खाए पिए, अपनी पाचन स्थिति के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, किंतु अच्छे स्वादिष्ट भोजन खावे, ताकि जो उस टेंशन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के कुछ उपाय तो अपनाने पड़ेंगे। नहीं तो राजा बिल्कुल यानी उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो इससे सुख साधनों का उपयोग अवश्य करें, पर धर्म अर्थ को ना छोड़े। अब आगे एक विशेष सूत्र बताया जा रहा है, नहीं क्या, समम व त्रिवर्गम अन्योन्यानुबंधम। इसमें अन्योन्यानुबंधम दीर्घ आ है, डंडा छूट रहा है, मुद्रण दोष है, आप सुधार सकते हैं। समम व त्रिवर्गम, ये त्रिवर्ग जो है ना, धर्म अर्थ काम, ये तीन जो है एक समान है सारे, और एक दूसरे पर आश्रित है। अन्योन्यानुबंधम, एक दूसरे पर आश्रित है, यानी तीनों एक समान महत्वपूर्ण है। धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि समम जो कहा जा रहा है वो एक सामान्य कथन है, और आगे जाके इसका विरोध भी आएगा, पर एक सामान्य कथन यहाँ किया है। एको ही अत्यासेवितो धर्मार्थ कामानाम आत्मानम इतरौ च पीड़यते। धर्म अर्थ काम इनमें से किसी एक का अधिक सेवन किया, बाकी दोनों की उपेक्षा की, तो वो क्या करेगा? वो खुद को ही नष्ट करेगा, बाकी दोनों को भी नष्ट करेगा। जैसे धर्म अर्थ काम तीन है, इनमें से हम धर्म का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। दान देना धर्म है, तो दान देते गए देते गए देते गए कंगाल हो गए। अब क्या स्थिति है? जो समाज सेवक है ना, वो समाज सेवक बनेगा। समाज सेवक दो प्रकार के होते हैं, एक है तत्पुरुष समाज, समाज का सेवक, और दूसरा है बहुव्रीहि समाज, समाज है सेवक जिसका। तो पहला वाला समाज सेवक दूसरा वाला बन जाएगा। दूसरों पर आश्रित होंगे तो अब धर्म नष्ट हो गया, अर्थ और काम तो नष्ट हो ही चुके हैं। इसी प्रकार पैसे कमाना, धर्म छोड़ दिया, अर्थ काम छोड़ दिया, अंत में जाकर रोगी पड़ गया, और हॉस्पिटल में अपना बीमार पड़ के मर गया, और ना धन उसका किसका किसी काम का है, ना परजन्म सुधरा, ना प्रसन्न रह पाया। इसी प्रकार काम यानी व्यसनों में जो बीत गया, धर्म और अर्थ को छोड़ दिया, वो भी रोगी पड़ के नष्ट हो जाएगा। तो इससे तीनों में से किसी एक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, तीनों में संतुलन अनिवार्य है। तो राजा भी ये बात ध्यान रखे, और प्रजा भी। तो इस प्रकार तीनों में संतुलन करेंगे, तीनों बने रहेंगे, तीनों एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित है, संतुलन बना के रखेंगे तो तीनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएंगे। संतुलन बिगाड़ेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये बातें जो अभी बताई है, ये पूर्वाचार्यों का मत है। आचार्य कौटिल्य जब अपना मत बता रहे हैं, अर्थ एव प्रधान है कौटिल्य, आचार्यों का मत है सबका तीनों एक समान है, पर कौटिल्य कह रहे कि तीनों में से अर्थ प्रधान है। अर्थ मूलो ही धर्म कामा विधि, धर्म और काम दोनों अर्थ मूलक है। तो ये एक दृष्टि भेद मात्र है, ऐसा नहीं कि पीछे का पूरा खंडन हो रहा है। हो सकता है आचार्य कौटिल्य के समय राजा जो लोग थे, वो अर्थ प्राप्ति में कम ध्यान रखते थे, उनको ज्यादा ध्यान दिलाने के लिए इसको प्रधान बना दिया। ये होता है ना, घरों में भी या स्कूलों में भी जो अध्यापक है, बड़े बूढ़े हैं, हम जिस चीज पे ध्यान कम देते हैं, अब उसके महत्व का पूरा वो क्लास लेंगे, ये बहुत जरूरी है, करना चाहिए। तो इसी प्रकार की स्थिति है।
अब आगे एक बात बता रहे हैं, मर्यादां स्थापयेद आचार्यान अमात्यान वा। राजा भी यद्यपि शासन में अंतिम होता है पर फिर भी वो स्वयं की भी एक मर्यादा बनावे, यानी जिसको स्वयं उल्लंघन ना कर सके। तो किसी व्यक्ति को वो ऐसा बनावे जिनको वो उल्लंघन ना कर सके। वो आचार्य भी हो सकते हैं अथवा अमात्य मंडल भी हो सकता है। या तो राजा अपने ऊपर ये सीमा बना के रखे कि आचार्य जी मना करेंगे तो नहीं करूंगा, या फिर अमात्य मंडल पूरा मिलकर मना करे तो नहीं करूंगा। एक सामान्य नियम है कि अंतिम अधिकार निर्णय लेने का ये राजा के पास होता है, पर राजा के लिए भी स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से और स्वयं की हित की दृष्टि से ये मर्यादा बनाना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए तो बता रहे हैं, या एनम अपाय स्थानेभ्यो वारयेयुः। एक व्यक्ति चाहे जितना योग्य हो, हर जगह उसकी दृष्टि पूरी तरह सही नहीं हो सकती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि राजा किसी बात को देख नहीं पा रहा और गलत निर्णय कर रहा है। तो ऐसे अपाय स्थान जो खतरे जो है वहां से वो बचा सके राजा को। तो इसलिए राजा किसी को अपने ऊपर बना के रखे। ज्यादातर ये व्यवस्था होती है, राजपुरोहित के पास ये अधिकार होता है, यानी राजा देते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं तो रोको, या कुछ विद्वानों के समूह को वो अधिकार देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो राजा को ये करना चाहिए, अंतिम पूरी तरह अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो यही एनम अपाय स्थाने भी वारयेयुः छाया नायिका प्रतोदेन व रहस्य प्रमाद्यंतम अभितुदेयुः। छाया नायिका ये आगे कालाध्यक्ष एक होता है जो समय के निर्धारण को लेकर एक व्यवस्था बनाता है। अभी पहले जब घड़ी नहीं थे तो शहरों में घंटी बजती थी, घंटी होता था, वो एक एक प्रहर या एक एक कुछ ऐसा इतने समय के बाद वो घंटी बजती तो पता चलता है कि इतना समय बीत चुका है। तो ये वो जो कालाध्यक्ष है या जो घंटी बजाने वाला उसको कैसे पता चलेगा? तो वहां एक छाया की व्यवस्था होती है, कोई डंडा खड़ा होगा, उसकी छाया देखा जाता है कि इतनी दूर छाया गिरा तो इतना समय, इतना दूर गिरा तो इतना समय। ये छाया नाली का ये व्यवस्था है। इससे यह संकेत किया जा रहा है कि समय को देखकर राजा को जो करना चाहिए वो नहीं करता है तो उसको टोकते रहे, हे राजन अब सुबह हो गया, उठ जाओ, अब तुम्हारा सभा में जाने का समय हो गया, अब निकलो। यानी जो समय पर जो कर नहीं पाता है राजा, प्रमाद अथवा आलस्यादि या अन्य किसी कारण से, उस समय उसको टोको, यानी टोकने वाला कोई होना चाहिए। पर टोके कैसे, वह एक रहस्य शब्द है यहाँ। रहस्य का मतलब रहस्य में, सबके बीच में ना टोके राजा को। यानी राजा जिसको अपनी मर्यादा के रूप में बनाया, चाहे आचार्य हो या अमात्य मंडल हो या जो भी हो, वो राजा को टोके तो कहाँ टोके? अकेले में, सबके बीच में बिल्कुल नहीं। सबके बीच में राजा का अपना वर्चस्व बना के रखना है। सबके बीच में राजा को यदि कोई डांटेंगे तो फिर राजा का क्या वहां प्रभाव रहेगा प्रजा में? इसे सबके बीच में नहीं, अकेले में राजा को चाहे दंडित भी करे थोड़ा सा, उस प्रकार राजा स्वयं के ऊपर किसी को बना के रखे। यह है राजर्षि वृत्ति, यानी श्रेष्ठ राजा इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। जो इस प्रकार नहीं करता है वो श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता। अब इसके अंत में एक श्लोक है, पर यह श्लोक इस अध्याय के उपसंहार नहीं है बल्कि अगले अध्याय के भूमिका के रूप में है। सहाय साध्यम राजत्वम, साध्यम होना चाहिए, ऊपर बिंदी नहीं है हमारे इसमें। चक्रम एकम न वर्तते कुर्वीत सचिवांस तस्मात् तेषांच शृणुयान मतम।
ये राजत्व यानी राजा का जो कार्य है वो सहाय साध्यम, अकेला नहीं हो सकता, सहायकों के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। चक्रम एकम न वर्तते, एक पहिया जो है ना अकेला नहीं होता, उसमें बहुत से एक्सिस स्पोक्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो डंडे होते हैं ना, आरा कहते हैं संस्कृत में। जैसे आपने साइकिल की पहिया है उसमें जो होते हैं ना रिम तक से एक्सिल से लेके छोटे छोटे सरिया होती हैं, तो वो सब मिलकर वो पहिया बनता है। इसी प्रकार अकेला राजा से काम नहीं चलेगा, सारे मंत्री अधिकारी सब मिलकर ही व्यवस्था संपन्न कर पाएंगे। इससे कह रहे हैं कुर्वीत सचिवांश तस्मात्, इसलिए अपने कुछ सचिव बनाओ, अपने मंत्रिमंडल बनाओ। तेषाम च शृणुयान मतम, केवल बनाया नहीं है, उनके मत भी सुनते रहो, केवल बना के छोड़ दो ऐसा नहीं। कोई भी काम करना है मंत्रिमंडल से चर्चा किए बिना बिल्कुल ना करे। ये आगे मंत्री अमात्य मंत्री उत्पत्ति का प्रकरण है, उसकी भूमिका के रूप में ये श्लोक बताया। तो ये राजर्षि वृत्तम प्रकरण पूरा हो गया। तो इंद्रिय जय संबंधी ये दोनों अध्याय हैं। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आगे चले। जी। हाँ जी, पूछिए। वो एक बीच में कौन से शायद 8वें श्लोक में जी, कुछ त्रुटि है ऐसा बताया था ना आपने, क्या था वो, समम वा त्रिवर्ग वन्यो, यहाँ ठीक है, अन्योन या, वहाँ या के बाद एक डंडा होनी चाहिए। मन्योन्या, अच्छा ओके, अन्योन या मन्योन्या अनुबंध, या की जगह या होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अन्योन या यानुबंधम, अनुबंध दोनों का जो संधि है ना हाँ हाँ ओके ओके, दीर्घ हो जाता है। मन्योन्यानुबंधम, ओके ठीक है। जी, इसी प्रकार अंतिम जो श्लोक है सहाय साध्यम, ऊपर बिंदी होनी चाहिए, साध्यम हाँ या जी, के ऊपर। हाँ हाँ वो तो कर ली, ठीक है। जी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आज समय में थोड़ा सा करेंगे अमात्य उत्पत्ति, अमात्यों की नियुक्ति कैसे करें। अब इसमें पहले जो है अनेक आचार्यों के मत बताया जाएगा कि अमात्य कैसे चुने जाए, अंत में अपना मत बताएंगे चाणक्य। सहाध्यायिनो मात्यान कुर्वीत दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वादिति भारद्वाजः, सबसे पहले आचार्य भारद्वाज का मत बताया कि अपने साथ पड़े हुए को अमात्य बनाओ। क्यों, कारण बताया, दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वाद, उनकी शुचिता यानी वो किस विषय में उनकी साफ सुथरा यानी मन साफ है, यानी हर व्यक्ति हर जगह साफ नहीं रहता। कोई जो है ना पैसे के मामले में तो बिल्कुल बढ़िया है, अरे गलत गलत नहीं करेंगे, पर किसी दूसरे विषय में कोई भोजन की सामान सामने आए तो रुका नहीं जाता, खाया जाएगा, पर पैसे पड़े रहे उसको छुएंगे नहीं। यानी किसका मन किस विषय में शुद्ध है, किस विषय में अशुद्ध है, ये साथ में पड़े हैं तो बहुत लंबा देखा हुआ है, और ये भी पता है कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसकी शुचि सामर्थ्य दोनों देखे गए हैं। तो उनको बनाओ तो आगे काम लेने में सुविधा होगी, इसलिए अपने साथ पड़े हुए को अमात्य बनाओ, यह आचार्य भारद्वाज का मत है। ते ही अस्य विश्वास्या भवन्ति थी, और साथ में पड़े होने के कारण एक मित्रता होती है, एक संबंध होता है, उन पे विश्वास कर सकते हैं। नेति विशालाक्ष, आचार्य विशालाक्ष वो अपने शास्त्र में इसका मना कर रहे हैं कि साथ में पड़े हुए को बिल्कुल मत बनाओ। सह क्रीडितत्वात् परिभवन्त्येनम, ये साथ में पड़े हुए हैं ना, साथ में पड़े हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना खेलना ये सब साथ में है, तो अब राजा को जिस प्रकार एक सम्मान देना चाहिए महत्व देना चाहिए वो नहीं देंगे, वो राजा को अपने समान मानेंगे, अपने समान मान के कभी कभी टोका टाबकी भी कर सकते हैं। जो ज्यादा निकटता है वो कई बार दिक्कत करेगा राजा को।
इससे अपने, क्योंकि राजा को अपना प्रभाव बना के रखना आवश्यक है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपना मर्यादा बनाए, अपना आचार्य और किसी एक को, उनको छोड़कर बाकी सब पर अपना हावी बना रहना चाहिए। नहीं तो सब राजा को दबा के अपना काम राजा से निकालना चाहेंगे। तो ऐसा ना हो, इससे साथ में पड़ा हुआ तो ना हो, क्योंकि वो तो साथ में पड़ा हुआ है तो एक हल्कापन आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। पर कैसे व्यक्ति को अमात्य बनावे, तो आचार्य विशालाक्ष कह रहे हैं, ये ही अस्य गुह्य सधर्मानः तान अमात्यान कुर्वीत समानशील व्यसनत्वात्। यानी राजा, वैसे तो ये गलत है पर ठीक है, उस आचार्य का मत है, जो भी कुछ गुप्त व्यसन होते हैं राजा के, और उस व्यसन में जो साथी हैं उनको बनाओ, क्योंकि दोनों एक समान व्यसन वाले हैं, एक समान प्रवृत्ति वाले हैं, तो आपस में तालमेल बना रहेगा। और ते ही अस्य मर्मज्ज भया नापराध्यंती थी। और राजा को क्योंकि उनकी कमियां पता है, तो वो राजा के विपरीत नहीं हो पाएंगे। यानी राजा जो है ना, उनकी कमियां, वो व्यसन जो है ना, वो दारू पीना हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो उसमें जो साथ में है तो उनको डर लगेगा कि हमारे व्यसन राजा को पता है, कहीं बाहर ना रख दे, हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। इससे डरे रहेंगे तो दबे रहेंगे। यह आचार्य विशालाक्ष का मत है। अब इसका आचार्य पराशर कह रहे कि साधारण ऐसे दोष थे। ये तो बहुत मोटी बुद्धि वालों को भी पता चलेगा, जैसे वो राजा से दबेंगे, राजा भी तो उनसे दबेंगे, क्योंकि व्यसन तो राजा भी कर रहा ना। जो तीनों, यानी सभी में ये वो जितने भी लोग होंगे समान व्यसन वाले, जो गुप्त व्यसन वाले, समान गुप्त व्यसन वाले, तो यदि राजा उनको उनके यानी एक रहस्य को लेकर दबा सकते, तो वो भी राजा को दबा सकते हैं। वो भी कह सकते हैं हमारी बात मानो, वरना तुम्हारी बात हम बाहर रखेंगे, तुम्हारा सम्मान नष्ट होगा। इससे उस प्रकार का नहीं करना चाहिए। तेषामपि मर्मज्जत्व भयात कृता कृतान्य अनुवर्तन्ते, क्योंकि राजा के अंदर भी डर रहेगा कि ये लोग मेरे, ये यानी क्या बोलते हैं, मेरे रहस्य को जानते हैं, तो इससे राजा भी उनसे दबा रहेगा, वो भी राजा से दबे रहेंगे, राजा भी उनसे दबा रहेगा, तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अब इस विषय में अब एक श्लोक भी बता रहे हैं, यावद्भ्यो गुह्यमाचेष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावता। राजा जो है अपने जो रहस्य जितने लोगों के सामने रखता, अपनी कमियां जितने लोगों के सामने रखेगा, उस कारण से उस कार्य, वो जो इस प्रकार जो करता है, इससे अवश्य उनको वश में नहीं रख पाएगा, बल्कि उनके वश में खुद चला जाएगा। यानी राजा की जो कमियां है वो प्रजा के बीच में जानी नहीं चाहिए। राजा अपने कमी, वैसे तो कमी रखनी नहीं चाहिए, पर यदि है उनको छुपा के भी रखना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग उनसे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो दूसरा आचार्य भारद्वाज था, उनका पक्ष बिल्कुल गलत, ऐसा आचार्य पराशर का मत है। अब ये गलत है तो कैसे करें, अब उसके बारे में कह रहे आचार्य पराशर, यह एनम आपत्सु प्राणबाध युक्तासु अनुगृहणीयुः तान अमात्यान कुर्वीता। इनमें से जो कोई राजा को प्राणापत के समय बचाया है, और कैसे बचाया, अपनी जान को दांव पे लगा के बचाया है, यानी स्वयं मरने से वो चिंता नहीं की और राजा को बचाया है, उस प्रकार के व्यक्ति को अमात्य बनावे दृष्टानुरागत्वादिति। क्योंकि अब राजा के प्रति उनका समर्पण, जो अनुराग है, वो देखा गया है। वो अपनी जान को दांव में लगा के बचाया है का मतलब अब राजा को बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाओ तो धोखा नहीं देगा, ऐसा आचार्य पराशर का मत है। अब आगे आते हैं आचार्य पिशुन।
आचार्य पिशुन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों? भक्ति रेशा न बुद्धि गुणः। यदि कोई व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगा के राजा को बचाता है, तो इससे इतना तो पता चलता है कि वो व्यक्ति राजा के प्रति बहुत समर्पित है, पर इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने योग्य है कार्य करने में। क्योंकि राजा सचिव जिसको बना रहे हैं बहुत योग्य होना चाहिए। केवल राजा के प्रति समर्पण हो इतने से काम नहीं चलेगा। बहुत विचित्र प्रकार की स्थितियां आती हैं। उन स्थितियों में राजा को सही मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे, उसके लिए बहुत बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए और भी कई योग्यताएं होनी चाहिए। तो केवल राजा के प्रति समर्पित होना इतना पर्याप्त नहीं है। तो ठीक है, फिर अपने आपातकाल में बचाने वाले को छोड़ दो, फिर किसको बनावे? तो कह रहे हैं संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टम अर्थम सविशेषम वा कुर्युः तान अमात्यान कुर्वीत। राजा जो है जिनको यानी अमात्य बनाना चाहते हैं, उनको पहले कुछ कार्य बताए, परीक्षण करे, कुछ कार्य बताओ और कार्य भी बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो जो वो व्यक्ति है जिसको जिस प्रकार कार्य बताया है, यानी कार्य भी जितने भी कार्य बताए वो सारे कार्य और वो हर एक कार्य जिस जिस प्रकार करने के लिए कहा है, सविशेषम, प्रत्येक कार्य की तरीका भी इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ये सारा जो याद रखे, उसको उसी प्रकार जो संपन्न करे, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाओ। दृष्ट गुणत्वात्, क्योंकि अब उनके गुण जान लिया कि वो योग्य है। ये आचार्य पिशुन का मत है। नेति कौणपदंत, कौणपदंत आचार्य कह रहे ये ठीक नहीं है, इसमें भी कुछ दोष देख रहे हैं। अन्यैरमात्य गुणैहि अयुक्ता ह्येते, आप चाहे जितना परीक्षण करो पर कुछ अमात्यों के अन्य गुण हैं जिनसे ये युक्त नहीं है। पैतृ पैतामहान अमात्यान कुर्वीत, जो वंश परंपरा से यानी दादा पिता और बच्चा ने उसका पोता, ऐसे कई वंशों से जो अमात्य बने हुए हैं उनको बनाओ। क्योंकि ये जो नए नए पढ़ के आए हैं उनको भले आपने काम बताया, उन्होंने कर लिया, सामान्य काम तो कर लिया, पर राज्य पालन में अनेक बार ऐसे बड़े विचित्र परिस्थितियां आती है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करे, वह अनुभव काम करता है। और अनुभव उन्हीं के पास रहेगा जो वंश परंपरा से आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पिता दादा सबको वो देखता आया कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको अपने पूर्वजों का पूरा अनुभव साथ में जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा अच्छा है। दृष्टापदानत्वात्, और उसमें ये भी है कि उनका एक क्योंकि वो अपने यानी पूरे अनुभव से युक्त होते हैं। दृष्टापदानत्वात् का मतलब वो सारे जो अनुभव से युक्त होते हैं, इस कारण से वंश परंपरा से जो आ रहे हैं उन्हीं को बनाओ। एक और कारण बता रहे हैं, ते ही एनम अपचरंतमपि न त्यजंति सगंधत्वात्। अब क्योंकि ये कई पीढ़ियों से संबंध है, तो ये रहता है ना हमारे परदादाओं से, ये यानी आपकी सेवा करते आए हैं, मैं भी तुम्हारा सेवक हो, तो राजा कभी गुस्से में दो बातें कहे तो भी बुरा नहीं मानेंगे। जैसे अपने परिवार में भी जब माता पिता बच्चों से, भाई भाई से आपस में कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, पर बाद में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जैसे व्यवहार करते हैं, घर में वो चल जाता है, मन में नहीं रखते। पर बाहर कोई ऐसा कहे तो बिल्कुल मन में रखेंगे, उसको यूं नहीं छोड़ सकते। पर घर में यदि आपस में हो, ये रोज होता है, रोज झगड़े होते हैं। तो इसी प्रकार
जो वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं तो उनको एक प्रकार से परिवार की बात है, तो राजा कभी गुस्सा भी कर दे तो कोई बात नहीं, वो उसको सहन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये केवल मनुष्यों में नहीं, जो अमानुष्य यानी जो मनुष्य नहीं है ऐसे अन्य प्राणियों में भी देखा जाता है। गाय जो है झुंड में रहते हैं और झुंड में कभी कभी झगड़ते आपस में, और बाद में बिल्कुल शांति से रहते, फिर एक दूसरे को चाटते भी रहेंगे, थोड़ी देर झगड़ेंगे तो बाद में एक दूसरे को चाटते भी रहेंगे। गावो ही असगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधेष्वेव अवतिष्ठन्ति। जब गाय चरने जाते हैं बाहर तो अनेक लोग गाय चराने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक झुंड जो है दूसरे झुंड में से निकल जाता है, टिकता नहीं है उसके अंदर, अपने झुंड के साथ ही रहेगा, अपने झुंड को नहीं छोड़ेगा। दूसरा कोई अच्छा भी हो, ज्यादा बड़ा झुंड हो तो उसको भी वो टिकेगा नहीं, अपने साथ ही रहेगा। तो जानवरों में भी ये देखा जाता है, तो मनुष्यों में तो होगा ही। असगंधम गोगणम अतिक्रम्य सगंधे अवतिष्ठते। नेति वातव्याधि। ठीक है, 2-3 मिनट थोड़ा सा ज्यादा भी हो, प्रकरण पूरा करेंगे, शंका समाधान कल करेंगे। वातव्याधि नाम का जो आचार्य है, ये बड़ा विचित्र नाम है वैसे, वो इसको मना कर रहे हैं। ते ही अस्य सर्वम अपगृह्य स्वामिवत प्रचरन्ति थी। जो कई पीढ़ियों से बना हुआ है, उनको राज्य के, राजा के, राज परिवार के सारे जो गुप्त बातें हैं वो पता होते हैं। पता होते हैं तो अब वो राजा की अवहेलना भी कर सकते हैं और अपने मनमानी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अपने संबंध भी जुड़े रहते हैं जो कई पीढ़ियों से हैं, तो उनका अपना वर्चस्व होता है, तो कई अधिकारियों पर अपना प्रभाव रहेगा और राजा की कई गुप्त बातें भी पता होगा, तो वो अपने खुद मालिक बन के व्यवहार करने लगेंगे, राजा को दबाएंगे। इससे वंश परंपरा से नहीं, नया कोई बनाओ। तस्मान नीतिविदो नवान अमात्यान कुर्वीत। ये वातव्याधि का मत है कि नए कोई बनाओ, वंश परंपरा वालों को मत बनाओ। नवास्तु यमस्थाने दंडधरम मन्यमान नापराध्यन्ति। जो नए होंगे वो राजा से डरेंगे, यम के स्थान में दंडा धारण किया हुआ ऐसा मानकर, यानी उनकी हिम्मत नहीं होगी राजा का अवहेलना करने के। जो वंश परंपरा वाले हैं वो तो उनका घर की बात है, तो वो तो अवहेलना भी कर सकते हैं। नेति बाहुदंती पुत्र, बाहुदंती पुत्र इसको भी मना कर रहे हैं। शास्त्रविदः दृष्टकर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत। शास्त्रविद, अच्छा ये दा ही है, हलंत नहीं है। शास्त्रविद अदृष्ट कर्मा कर्मसु विषादम गच्छेत। अदृष्ट कर्मा यानी जिसने व्यवहार नहीं जाना, नया नया पढ़ के आया है, जिसका विशेष अनुभव नहीं है, तो कार्य करते समय भले उनको सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यवहारिक अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है, तो वो उनको समस्या होगी। तो इससे नया नया को मत बनाओ, भले वो दबे रहेंगे, यानी एक प्रकार झुके रहेंगे, पर उनके अनुभव पर्याप्त नहीं है राज्य चलाने के लिए। इससे अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत। इससे अभिजन का मतलब जिसके बहुत अच्छे यानी परिवार परंपरा जो है ना, जो अच्छा परिवार जो कहा जाता है, जो समाज में सम्मानित है, जो अच्छे से है, ऐसे परिवार वाले, और जिसका ज्ञान अच्छा हो, शुचि हो, यानी मन शुद्ध हो, टेढ़ा ना हो, शौर्य हो, राजा के प्रति अनुराग हो,
ये सब जिनमें है उस प्रकार के व्यक्ति को अमात्य बनावे, गुण प्रधानत्वादिति। ये वैसे पहले भी बताया था, उसी को दोबारा दोहराया जा रहा है, अभी निर्णय नहीं हो रहा। इससे अब अंत में आचार्य कौटिल्य अपना निर्णय दे रहे हैं। सर्वम उपपन्नमिति कौटिल्य। हाँ, आचार्य कौटिल्य कह रहे हैं ये सारे उपाय ठीक है, इनमें से कोई खराब नहीं है, सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। अपने साथ में पड़े हुए भी हो सकता है, अपने समान व्यसन वाला भी हो सकता है, या अपना जो प्राणापत काल में जिसने बचाया वो भी हो सकता है, वंश परंपरा वाला भी हो सकता है, सारे ठीक है। कैसे ठीक है? कार्य सामर्थ्याद्धि पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्यतश्च। यानी राजा के पास एक प्रकार के अमात्य नहीं चाहिए, अनेक प्रकार की कार्य है, और उन कार्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भी चाहिए। तो कम योग्य है, कम योग्य वाला का कार्य में कम योग्य को लगा सकते हैं, ज्यादा योग्य वाले काम में ज्यादा योग्य को लगा सकते हैं। वंश परंपरा वाले को भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां दबाने की कोई स्थिति ना हो। परिस्थिति यानी कार्य की स्थिति को देखकर अमात्य को लगा सकते हैं। यानी सारे उपाय जो पहले बताए हैं, आवश्यकता के अनुसार किसी भी उपाय को अपना सकते हैं। अब इसी बात को संक्षेप कर रहे एक श्लोक में, विभज्यामात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्या सर्व एवैते कार्यास्युर्नतु मंत्रिणः। अमात्य के विभव यानी उनकी जो योग्यता, देश काल और जो कार्य उनके द्वारा कराया जाना है, इन सबको अच्छे से अलग अलग विभाग करके देख ले कि कौन कहाँ फिट है। तो जो जहां फिट है वहां उसको अमात्य बनाओ, किसी की अवहेलना मत करो। कम योग्य है तो कम योग्य वाले काम में लगाओ, ज्यादा योग्य है तो ज्यादा योग्य वाले काम में लगाओ। किसी के अंदर किसी विषय में कमजोरी है तो वहां से हटाकर दूसरी जगह जहां वो मजबूत है वहां लगाओ। तो इन सबको अमात्य बना दो, किंतु मंत्री मत बनाओ। मंत्री किसको बनाओ ये आगे अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी ये सारे उपाय अपनाते हुए योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अमात्य तो बनाओ, पर मंत्री मत बनाओ। अब ये अमात्य और मंत्री में क्या अंतर है ये भी विषय में कल बता दूंगा। आज समय पूरा हो गया, यही विराम देंगे। शंका समाधान भी यदि कुछ है तो कल पूछेंगे। तो ओंकार करेंगे। हो सबको नमस्ते। नमस्ते जी।